प्रभु श्री राम हर घर का हिस्सा रहे हैं और राजनीति का भी रहे हैं। हम इसे मना नहीं कर सकते कि प्रभु श्री राम राजनीतिक रूप से बहुत उनके नाम का प्रयोग हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या वैसे तो ना ही कोई केंद्र सरकार को ना ही योगी आदित्यनाथ को इससे जोड़कर देख रहे हैं, ठीक है, SIT हो गई जो भी होगा, ट्रस्ट बनाई है केंद्र सरकार ने, 4 IAS केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार के, कैसे नहीं जोड़ेंगे? ये तो ट्रस्ट बनाया किसने? उनसे सफाई लेते हैं, क्या इसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आने वाले चुनाव, कोई राजनीतिक इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है क्या? कोई ज्योतिष में नजर आ रहा है? देखिए अदिति जी, मैं तो यही बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जबकि बुलडोजर सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है। एक मैंने खाली गुरुकुल बनाया और लोग इतना घिरने का प्रयास उस पर करने लग गए, नाना प्रकार के चीजें लगाने लग गए दिमाग में। तो अब बताइए, सरकारों के ऊपर टिप्पणी देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पहले धड़ा प्रवाह में टिप्पणी दे भी रहा था, काफी प्रेशर है, इसीलिए मैं अभी खुल करके कुछ नहीं कहूंगा। अब मैम कह रही थी अभी कि अगर प्रभु श्री राम का साथ है तो कोई प्रेशर नहीं होता है। नहीं, राम का साथ है। देखिए, जब राम जी ने भी बाली को मारा था ना, साक्षात भगवान श्री राम ने भी जब बाली को मारा था तो छुप करके उन्होंने वार किया था, पेड़ के पीछे छुप करके। ये बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। लेकिन अभी जब बात आई थी कि धर्माचार्यों को एक उपयुक्त स्थान देने की बात की गई थी, तो देखिए, पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी हमारे देश में, उस समय अखंड भारत हुआ करता था, जब धर्माचार्य जो लोग हैं वो नेताओं के भी ऊपर होते थे, राजनेताओं के ऊपर होते थे, राजाओं के ऊपर होते थे। जब से ऐसी व्यवस्था बनी कि धर्माचार्यों को एक प्रकार से भिखारी की श्रेणी में देखा जाने लगा, तब से हमारे देश की पूरी व्यवस्था टूटी, हमारे देश में धर्मांतरण भर के हुआ, हमारे देश में जमीनें टूट करके अलग हो गई। सोचिए ना जरा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आधा का आधा देश टूट करके चला गया था। पाकिस्तान हमारे देश का पूरा आधा जमीन है, कोई नहीं लड़ता, कोई इसके लिए आवाज नहीं उठाता। ये आवाज उठाने वाले, इसके पीछे जो कूटनीति रच करके जो इस देश को वापस ला सकते थे, इस जमीन के टुकड़े को वापस ला सकते थे, वो ब्राह्मणों का संप्रदाय होता, वो धर्माचार्यों का संप्रदाय होता। धर्म से अगर किसी का सबसे ज्यादा जुड़ाव है, जो धर्म को समझते हैं और विश्व को धर्म समझा सकते हैं, भगवान राम ने भी कहा था कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मतलब ब्राह्मणों के ही प्रताप से, उनके आशीर्वाद से ही उनका नाम राम के रूप में आज हम जानते हैं। तो उनको ही अगर खंडित कर दिया जाएगा, उनको ही निष्कासित कर दिया जाएगा व्यवस्था से, उनको निष्कासित किया जाएगा जब तंत्र से, तो फिर हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डगमगा जाएगा। जब आप मकान से नींव हटा देंगे तो पूरे मकान आपने कितना भी बड़ा बना दिया, सब खत्म हो जाएगा। पर मैम एक बात बताइए, क्या वो समय आ गया है, जैसे कहते थे ना यदा यदा ही धर्म से, क्या वो समय आ गया जब बड़े लोग समझाते थे कि कलयुग आएगा तो ऐसा होगा? अगर 13 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, अगर कोई महिला अपने पति को, जो उसकी लंबी आयु की व्रत किया करती थी, वो उसको मार के जमीन में दफना देती है, पता नहीं चलने देती, तो और अब जब प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होने लगे तो कलयुग आ चुका है। और क्या कलगी जन्म लेंगे? देखिए, मैं ये नहीं मानती कि कलयुग आ चुका है, चाहे 13 साल की लड़की का रेप हो रहा हो या कुछ भी। कलयुग का मतलब क्या है? जब हमारा दिमाग रोबोट की तरह चल जाना, यानी दूसरे के काबू में हो जाना, वो समय होगा कलयुग का। क्या इस समय हमारी भक्ति में कहीं कमी आई है? हाँ, कुछ हजारों की लोगों में कमी आई होगी, लेकिन सब में नहीं आई है। और जहां पे आप बात करें जो हर बड़े मंदिर में चोरी, ये तो वो समय है जब सफाई हो रही होती है। मंदिर में वीवीआईपी कल्चर। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे 2028 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2028 का जो विगुल बजेगा वो सफाई का बजेगा। तब तक पूरी सफाई हो चुकी होगी, क्योंकि शनि 2027 में जून में मेष राशि, नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। और आपको भी बता दूं, जो हम आज राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, अभी आप 1-1.5 महीने में देखिएगा आतंकवादी हमला होगा और सारी राम मंदिर पर सारी जितनी भी कवरेज जा रही है सब फ्लॉप हो जाएगी। और दूसरा एक राजनीतिक बात कर रही मैंने कहा था आपके, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूँ, 16 जुलाई से 12 अगस्त। और मैं यहाँ पे योगी जी को बिल्कुल नहीं क्लेम करूंगी। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप वहाँ पे सरकार में बैठे थे, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को देखना चाहिए था। हस्तक्षेप था ही नहीं ना यहाँ पर। देखिए, ट्रस्ट में राजनीतिक लोगों को भी रखा गया ना, वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया? सवाल आरएसएस, सब संतों को बिठाइए, 13 अखाड़ों को, शंकराचार्य जी के सब चारों जो हमारे पिलर्स है वहाँ के संतों को बिठाइए, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाइए। क्यों नहीं बिठाया जा रहा? आज भी वहाँ पे क्यों नहीं संशोधन हो रहा? अब क्या आप लोग बड़ी बात कह दी आपने, पता 20-25 चैनल बन जाएंगे आपके ऊपर, मुझे लगता है। इसलिए आप तीनों से एक बात समझना चाहती हूँ,
अब क्योंकि चंपत राय जी बाहर है, हाँ। उनकी कुछ जिम्मेदारी बताई नहीं है। हाँ, अच्छा। वो तो सिर्फ स्वतः उनको जिम्मेदारी ली। हालांकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ कौन जिसमें क्लीन चिट दे रहा है? क्लीन चिट ट्रस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? बस ट्रस्ट होती है ट्रस्ट देने तो वाली? कह रहा है कि ट्रस्ट- अपराध हुआ ही नहीं है, ट्रस्ट लापरवाही हुई है। जो दे रहे हैं सबसे पहले जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। सर, कोर्स देखिए में अगर यहाँ कोई पे गड़बड़ी चंपत हुई राय है, जी के तो किसकी अगेंस्ट जिम्मेदारी में है? मैं चंपत राय से पहले अदिति जी जिम्मेदारी नहीं हूँ। कोषाध्यक्ष की है। यहाँ पे अदिति जी मैं और वही चंपत उसको राय define कर रहे हैं। के ये विपक्ष कैसा में है? नहीं हूँ, मई में, जून में उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि उनकी जो गलती मैं देख रही हूँ वो सिर्फ नियतिवश देख रही हूँ। तो मैम नीति नियति पैसा यही तो है लेना, सारा। पैसा लेना और नियतिवश लोगों को छोड़ देने, इसमें फर्क होता है। देखिए, मैं उनको आप तो बहन, वही कह रही हैं कि नहीं। अपराध नहीं, लापरवाही है। लापरवाही बहुत बड़ी शुरू से हुई है। लापरवाही है। क्या ये बहुत लापरवाही बड़ी। है सिर्फ? हाँ, नहीं, देखिए लापरवाही इसमें भी तो सोची समझी उसी में जाए। ही आती है ना। देख मेरे लीजिए, नजर में आती तो अपराध वो है। आप शुरू अपराध से की देख श्रेणी लीजिए, में ही है ना। हमारे संतों को कैसे लोगों को रखा गया। हमारे परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी की उम्र कितनी है? आप देख लीजिए उनकी अवस्था, स्वास्थ्य की अवस्था देख लीजिए। परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी की अवस्था देख लीजिए। परम पूज्य परमानंद गिरी जी की अवस्था देख लीजिए। क्या आपको ऐसे ही संत मिले जो बेचारे उसमें कोई इंटरफेयर ना करने वाले हो, कोई उनसे मत। उसके बाद कोषाध्यक्ष जी का बयान है कि हमारा तो भाई हम ना, हमारे पास चेक है ना, हमारा कोई साइन होता है ना, हम यहाँ आते। फिर आप कोषाध्यक्ष बने क्यों? फिर आप कोषाध्यक्ष बने हुए क्यों? मैं कहना आपको चाह तुरंत त्यागपत्र भी देना आपको चाहिए। अब एक बात लिस्ट दिख रही बताइए, है, जो आप भी लोग नाम एक- दिख एक- रहे एक हैं वो बात। कुछ कर अभी नहीं भी। रहे हैं। अब आगे संगठन कोई लोगों और को लाया आगे है। क्या आप लोग हाँ। या देश का हिंदू समाज मिलकर ये अपील कर सकता है कि प्रभु श्री राम की बात है, हमें ट्रस्ट ऐसा चाहिए जिसमें कोई जज हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, ट्रांसपेरेंट कैसे साधु किया जाएगा संत इसको? हो, बार जिसमें अभी हम transparent- क्या लोगों इसको ने RTI के बहुत- दायरे में लेकर नहीं, आया बहुत जाए? बढ़िया। इस बार देखिए, अभी अगर वर्तमान में आप देखेंगे जहां जहां ट्रस्ट है वहां मेन अधिकारी अगर कोई है तो संगठन के लोग हैं। आप सब जगह जाकर ले, बद्रीनाथ में भी देख लीजिए, अयोध्या में भी देख लीजिए, तिरुपति में भी देख लीजिए, सिद्धि विनायक में, सब संगठन के लोग मेन पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए अभी हम लोगों का, साधु संतों का कहना है कि इन लोगों को जो है सो, जिनका जो अगर उनके पास धार्मिक योग्यता है, अगर उनको मठ मंदिर चलाने का अनुभव है तो उनको लेकर के आइए। अगर नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है, तो ऐसे लोगों को दूर रखिए। उनका काम है संगठन चलाना, वो संगठन चलाएं। हम लोगों का काम है मठ मंदिर चलाना। जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो धर्मपरायण हैं, ऐसे लोगों को लाइए और मठ मंदिरों की व्यवस्था उनको दीजिए, तभी चलेगी। और नहीं तो अब साधु संत कड़ा एक्शन लेने वाला है। साधु संत की बात अगर नहीं मानी गई इस बार, और अब भी अगर संगठनों को, लोगों को रखा गया, तो आने वाला कुंभ जैसे हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है, वो संगठन के लोग ही अपना साधु लेके जाएं, वो भी अपना नागा लेके जाएं। हम लोग ये सब छोड़ करके हम कंधराओं में जाकर के भजन यही करेंगे। समझना चाहती हूँ सुमित जी। आप तो युवा भी हैं, आप हिंदू स्कॉलर हैं, आप इस झंडे को आगे लेकर जा रहे हैं, उस समाज को, सबको आप लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व कितना प्रेशियस है, कितना डीप है। अब अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, ऐसे ही कोई आतंकवाद हमले की खबर आती है और सब कुछ जैसे का तैसा रहता है, तो फिर आप लोग क्या विरोध करेंगे? क्या इस बदलाव के लिए आप कोई लंबी लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग जैसे बाबा बागेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, इसमें बड़े नाम छुप गए, क्या आप लोग का विरोध अभी जरूरत है? देश को, हिंदू समाज को जरूरत है, भारत देश की? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसे अनेक सुमिताचार्य आगे भी खड़े हो जाएंगे, और ऐसे में एक सुमिताचार्य को अगर इस बात के लिए कुर्बान भी होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो खुल करके बोलूँगा। और जैसा अभी बात ये भी हुई है कि अगले पैनल पर जब हम लोग बैठेंगे तो नाम के अक्षरों को भी रिवील करेंगे, ज्योतिष में और मंथन करेंगे, और देखते हैं कि जिनका भी नाम आएगा डंके की चोट पे कहेंगे, जैसे डंके की चोट पे हमेशा भविष्यवाणियाँ करते रहे हैं। आपके ही पटल पर ये बात मैंने भी कही थी कि 14 जुलाई से लेकर 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आतंकवादी पकड़े जाने का योग भारत में प्रबल दिखाई पड़ रहा था। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पे भी किसी प्रकार का इस तरह की गतिविधियों का भी असर दिखाई पड़ने का योग दिखाई पड़ता था। मैंने ये तक कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह को भी ज्योतिषों का सहारा लेना चाहिए था, क्योंकि जब आप चंद्रयान आदि भेजते हैं तो आप पंचांग का सहारा लेते हैं, ग्रह स्थितियों को जानते हैं। आपने अमूमन देखा कि भारत के तमाम ज्योतिषाचार्य भी कई सारी होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो ज्योतिषाचार्यों का आपको प्रयोग वहां भी करना चाहिए था। हालांकि दूध का दूध और पानी का पानी करने में हम लोगों का जितना भी योगदान लगे, हम उसके लिए बिल्कुल खड़े हैं। कोई पीछे हटना चाहते हैं, कोई सोचते हैं बवाल हो जाएगा, बवाल होना है तो हो जाए, धर्म के लिए सब लड़ेंगे, सब मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी, मेरे पास कुछ आखिरी का समय है तो हम पैनल खत्म करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं?
अदिति जी मैं ये कहूंगी, जब गुरु सिंह राशि में जाएगा सूर्य की राशि में, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, आप देखिएगा सभी लोग आवाज उठाने के लिए बाहर खड़े होंगे और सरकार को यहाँ पे अपनी त्रुटियों को देख के चेंजेस ला। मैं डेट आप ये बताता कह हूँ ना रहे आपको, हैं मैं डेट बताऊं। इस साल के जिस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत लोगों बड़ा का विरोध changes, आएगा, विरोध और आएगा। विरोध मंदिर के चलते ही आएगा। मंदिर के नहीं, धर्म के और शिक्षा के चलते आएगा। दूसरी चीज जहां पे मैंने अभी आतंकवादी हमले की बात की है, वहां पे दो चीजें मेरे उसमें है, या तो एक जल से आने वाला वायरस, या तो बहुत बड़ा हमला जो भारत को हिला के रख दे। यहाँ पे दोनों चीजें आ ये भी गई। आप राम इसी मंदिर- अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं? ये अगस्त की बात कर रही हूँ। 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री होंगे, उसके बाद अगस्त में लगेंगे दीप्ति 2 जी। ग्रहण। ये सारा जो जुलाई लास्ट पीरियड और अगस्त, मतलब आप महीना 1.5 महीना मान लो, इनफैक्ट ये होने वाला इनफैक्ट यही लिस्ट देखिए ना, 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में महाराष्ट्र में दंगे का योग बन रहा था। इसी 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के अंदर तोड़फोड़, जनहत्या, दंगा जैसा योग था। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत के खुद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का खराब होना। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में आतंकवादियों के पकड़े जाने का योग। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में किसी प्रकार से यूरोप के अंदर गृह युद्ध का और ट्रिगर यहाँ पे बटन मैं एक चीज और कवर दबना, करूंगी बहुत बड़े हस्ती का हमें खो देना, कि शेयर अब मार्केट का साधु नीचे संत जाना और बैंकों पूरे का नुकसान, ये देश सारी के, चीज अभी देखिए जो पुणे के विदेश में भी चित्तौड़ में- बैठे हैं, जो पहाड़ों पे बैठे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, वो सब अब पटल पर उतरने वाले हैं। हाँ, एक साथ अब आपसे मैं एक समझना साथ चाहूंगी, लास्ट आखिरी बोल ये रहा हूं। बात समझा दीजिए मेरे हिंदू भाई बहनों को, जिस बात की पीड़ा है कि प्रभु श्री राम की आंखों के सामने ये हुआ, उस पे न्याय कैसे मिलेगा? वो सिर्फ देखिए, अब तो हम लोगों को भगवान राम पर विश्वास है, और भगवान राम पर छोड़ दीजिए। राम की लाठी जब बरसेगी तो उसकी पीढ़ियां याद करेगी। और विशेष करके जिन लोगों ने इसके ऊपर राजनीतिक से रोटी सेक रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको डाउन करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग साधु संत को योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूर्ण भरोसा है। और मैं आज आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूँ, चूचे चोला अश्वनी भरणी नक्षत्र के जातक हैं, ठीक है। हमारे आदित्यनाथ जी, जितना पहले सीट आई थी ना, उससे ज़्यादा बहुमत से 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। 1000% या तो मैं भी गारंटी के भविष्यवाणी करती हूँ कि वो आप अगले ये कह रहे हैं सीएम कि यूपी में 2027 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बनेंगे, जो लोग बनेंगे। सोच रहे हैं रामद्रोही लोग कि इससे योगी आदित्यनाथ जी का सरकार मैं गिर मानता जाएगा। हूं कि भाजपा की सरकार यूपी में तो आएगी 2027 में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी केंद्र की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार पहले वो से जीतेंगे, फिर वो केंद्र की तरफ आएंगे। ये मैं बहुत तो हमने लिखित दे रही हूं। तमाम बातें की, पर पूरी बात से समझ आया कि राम लल्ला देख रहे हैं। वैसे तो हमें इस व्यवस्था से न्याय की उम्मीद है, आपको भी है। आपके सवाल मेरे पास आए, और सबको अपने घरों में बैठ के न्याय चाहिए। वो लोग जो मुंह में राम बगल में छुरी रखकर बैठे हैं, उनको राम लल्ला तो न्याय देंगे। और जैसे महाराज ने कहा कि अभी नहीं, उनकी 7 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां उसका दंज झेलेंगी। लेकिन सवाल घूम फिर कर ये है कि किसी न किसी के हाथ में घर की चाबी होती है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस घर को व्यवस्थित, सुरक्षित रखे। और सबसे बड़ी बात है कि हम कह रहे थे कि हमने दक्षिण से उत्तर को जोड़ा है प्रभु श्री राम के मंदिर से। आज वो विश्वास टूटा है। मैंने जब कवरेज करी वहाँ पर पहले दिन, जब प्रभु श्री राम का मंदिर 23 फरवरी को वहाँ पर खुला, 23 जनवरी को माफ कीजिएगा, तो पहले दिन का चंदा 13 लाख रुपए था, दूसरे दिन का चंदा 27 लाख रुपए था, और वो बढ़ते बढ़ते करोड़ों में हो गया। आज उसी चंदे पर सेंध लगी। जब ये सुनते हैं कि किसी ने मोजे में रखा, तो किसी ने 500 की गड्डी में 100 की जगह 120 नोट रख के वो 20 नोट चुपचाप बाथरूम से निकाल लिए, तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु श्री राम जिसे कहते हैं ना कि अभी के लिए कि जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, लेकिन जब राम इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे तो सब देखेंगे। लेकिन आप, जैसा कहा गया आचार्य जी की तरफ से भी, कि दान देना जरूरी है। अब आपको लगे तो मंदिर में दीजिए, आपको लगे तो किसी गरीब को दीजिए, आपको लगे तो किसी कुष्ठ रोगी को दीजिए, लेकिन दान देना मत छोड़िए। वो अगर गलत करते हैं तो हमें तो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है।